पिछले कई दिनों से सैकड़ों लोगों के घरों की बिजली बंद थी। कारण था 11 केवी लाइन का ये टूटा हुआ पोल। लेकिन आज बिना किसी बड़ी मशीन के सिर्फ 2 ट्रैक्टरों और गांव के लोगों के सहयोग से इस पोल को खड़ा करने का चुनौती भरा काम पूरा किया गया। आखिर कैसे हुआ ये पूरा ऑपरेशन, आइए देखते हैं आज के व्लॉग में। हेलो, वेलकम टू बैक माय न्यू व्लॉग के साथ शुरू करते हैं आज का सफ़र। आप इस समय जो पोल देख रहे हैं ये 11 केवी लाइन का पोल है, जो 1 जून को आए भयंकर तूफान के दौरान टूट गया था। तेज हवाओं और ख़राब मौसम की वजह से लाइन को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। इस पोल के टूटने के कारण आसपास के कई घरों की डाणियों की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई थी। आज सुबह से ही हमारी टीम इस काम को पूरा करने के लिए मौके पर पहुंच गई। सबसे पहले पुराने और टूटे हुए पोल को हटाने की तैयारी की गई। उसके बाद नए पोल को लगाने के लिए जगह तैयार की गई। ये काम देखने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही कठिन और जिम्मेदारी भरा होता है। इस काम की सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि यहाँ कोई बड़ी मशीन उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में गांव के लोगों ने आगे बढ़कर मदद की और 2 ट्रैक्टरों का इंतजाम किया गया। सभी लोगों ने मिलकर एक टीम की तरह काम किया। कई रस्सियां संभाल रहा था, कोई पोल को संतुलित कर रहा था और कोई सुरक्षा का ध्यान रख रहा था। धीरे धीरे और पूरी सावधानी के साथ नए पोल को खड़ा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। कई बार ऐसा लगा कि काम और ज़्यादा कठिन हो जाएगा, लेकिन सभी लोगों की मेहनत और सहयोग से हर मुश्किल आसान हो जाती है। पूरा दिन कड़ी मेहनत के बाद ये पोल को हमने, जो पुराना पोल आप देख रहे हैं, ये टूटा हुआ पोल, इसको निकालने का सबसे बड़ा तो यही कारण था, क्योंकि इसके अंदर जो तारें थी वो पोल के साथ साथ पेड़ के ऊपर भी अटैच हो गई थी, जिसकी वजह से पोल पूरी तरह से नीचे नहीं गिर पाया था, लेकिन बीच में अटका हुआ पड़ा था। तो सबसे पहले कठिन काम ये करते हैं, उस पोल से एसोलेटर और जो आप देख रहे हैं ये निकाल रहे हैं, और उसके बाद ही नए पोल के साथ इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद उस पोल को खड़ा करने का काम किया जाएगा। क्योंकि इसके अंदर नट जो थे वो बहुत ही पुराने थे, काफ़ी सालों पुरानी ये लाइन थी, इसलिए इसको खोलना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन लोग क्या नहीं कर सकते, तो लोगों ने मिलकर उस काम को करने में मेरी हेल्प की, और किसी ने पानी डाला तो किसी ने नट बोल्ट को कूटने का काम किया, जिसकी वजह से आसानी के साथ हमने उस पोल पर लगे हुए क्रॉस फार्म को आसानी के साथ खोल दिया। अब हमारे को क्या करना है, इस क्रॉस फार्म को नए वाले पोल पे लगाना है। तो उसके लिए हमें चाहिए नट बोल्ट। जो इसके पुराने नट बोल्ट थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे, और मैंने नए नट बोल्ट मंगाकर उसके ऊपर लगा दिए। लगाने के बाद हम उसके साथ जॉइंट कर देते हैं पूरी तरह से मजबूती के साथ, क्योंकि अलग अलग तरह के नट बोल्ट लगाना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन करने वालों के लिए कोई मुश्किल नहीं। उसके बाद हमारे लिए आ जाती है चाय। तो हम सबसे पहले बैठकर पानी और चाय पीते हैं और थोड़ी देर भाइयों के साथ हंसी मजाक करते हैं, ताकि काम थोड़ा आसान हो जाए। दोस्तों, पहले लोग, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये सारी लाइन लोगों ने ही पोल खड़े किए थे। उस टाइम मशीनों का दौर नहीं था, ये तकरीबन 2001-2 तब की लाइन खड़ी की हुई थी। लेकिन अब मशीनों के दौर में और लोग भी मेरे जैसे कमज़ोर हैं, इसलिए ये पोल खड़ा करना बहुत ही कठिन काम हो गया। हम तो सबसे पहले 4 रस्से बांध देते हैं, क्योंकि 4 रस्सों बांधने का कारण ये है कि चारों दिशाओं में लोग पकड़ के रखेंगे, एक दिशा में ट्रैक्टर खींचेगा। और एक हमने और नया जुगाड़ लगाया, आप देख रहे हैं, ये जो लकड़ी उठाने वाला जो है, इसका सहारा लेंगे, क्योंकि लोग जब थोड़ा सा ऊपर पोल करते हैं तो उसके बाद थक जाते हैं, इसलिए इसको बांध देंगे तो थोड़ा सहारा हमें मिल जाएगा। उस टाइम तक मेरे मामू लोग नमाज़ पढ़ने लग जाते हैं। मुझे भी नमाज़ तो पढ़नी है, लेकिन मैं अभी ट्रैक्टर पर बैठा हूँ थोड़ा समय निकाल कर। अब इसको धीरे धीरे हम पोल को ऊपर करते हैं, और सामने की साइड हमने एंगल लगा रखी है, और मैं उस ट्रैक्टर पर बैठा हूँ और बाकी सारे लोग इस साइड से पोल को ऊपर कर रहे हैं। और ये जो लड़का है, ये इसका सहारा देकर पोल को ऊपर रखेगा, और नीचे की साइड हम थोड़ा सा इस पोल टूटे हुए को लगाकर थोड़ा पोल को ऊपर उठाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे से ही ये पोल ऊंचा उठा सकते हैं, क्योंकि एक साथ और एकदम के अंदर ये पोल खड़ा नहीं है। काफ़ी वजनी पोल है। आज हमें पता चल गया कि ये इसके अंदर वजन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए धीरे धीरे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे लोग जमा हुए। अगर 1-2 बंदे का काम होता तो ये नामुमकिन काम था, लेकिन लोगों ने ठान ली कि हमें इस पोल को खड़ा करना है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, 10 दिन हो गए लगातार इस पोल को टूटे हुए को, और इन घरों की सप्लाई को बंद हुए, और इसके साथ साथ कई ट्यूबवेल भी बंद थे। इसलिए आज हमने ठान लिया कि हमें कैसे भी करके इस पोल को खड़ा करना है। तो लोगों ने सहारा लेकर पोल को थोड़ा ऊपर तो कर दिया है। अब इसके साथ हम नीचे पोल लगाकर थोड़ा सा इसको छोड़ देंगे, और उसके बाद तो इस रस्से को थोड़ा और आगे खींचकर फिर ट्रैक्टर के सहारे थोड़ा थोड़ा करके ऊपर उठाएंगे, ताकि आसानी के साथ हम पोल को खड़ा कर सकें। और ये इतना रिस्की काम है कि इसमें अगर एक बंदे की भी लापरवाही होती है तो सारों को इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये पोल इतना लंबा है, तकरीबन 9 मीटर के आसपास ये पोल है, और लोग जो है
ये भी बहुत इस पोल के मुकाबले में कम है, लेकिन फिर भी इतना वजन होने के बावजूद भी हम इसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रैक्टर भी रेत के अंदर दबे जा रहे हैं, लेकिन हमने हार नहीं मानी और जैसे तैसे करके इस पोल को सीधा खड़ा कर दिया। अब मैं पोल के ऊपर चढ़कर इन रस्सों को खोलूँगा और जो तार नीचे हैं उनको आइसोलेटर के ऊपर लगा दूंगा, ताकि लाइन क्लियर हो जाए, क्योंकि ये पोल उन पोलों से थोड़ा लंबा है, इसलिए तार बहुत ज़्यादा टाइट हो गई। और उसके बाद मैंने शट डाउन लिया। शट डाउन लेने के बाद मैं ऊपर चढ़ गया पोल पर, और जो मैंने पीछे से जफ्फर हटा रखे थे उनको मैं सही करने वाला हूँ। जफ्फर जैसे ही सही करके सप्लाई पुनः चालू हो जाएगी। आपको मैं दिखाता हूँ पूरा। दोस्तों, अक्सर जब बिजली चली जाती है तो लोग सिर्फ अंधेरा देखते हैं, लेकिन उस बिजली को वापस लाने के लिए कितनी मेहनत, कितना संघर्ष और कितनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, वह शायद बहुत कम लोग देख पाते हैं। चाहे दिन हो या रात, गर्मी हो या बारिश, बिजली कर्मचारी हमेशा लोगों को तक रोशनी पहुंचाने के लिए मैदान में डटे रहते हैं। आपको भी हमारा ये संघर्ष और मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और शायर खान MKT चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।